Hi, my stunning Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Yes. Jealous of my mansion? Yes. I hope cat's eye reference आपको पता लगे. Okay. Mutual energies between both of you is Temperance. Current energies of your person is Four of Pentacles. Intention of your person, Queen of Wands. Future action of your person, Queen of Pentacles. Oh my God. Your energy, Death, and future of this overall connection is Two of Swords. Bottom of the deck is okay, Seven of Pentacles in reverse. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ केप्रिकॉन आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एंड लियो. बाकी आपका पर्सन एंड इवन लिब्रा, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ये सेम जेंडर कनेक्शन हो सकता है या LGBTQI+ कम्युनिटी का. आप लोग सब, यू गाइज आर मोर देन वेलकम ऑन माई चैनल. या तो ये चीज दिखा, या तो मुझे ऐसा ये दिख रहा है कि आप दो लोगों में कंफ्यूज हो. केप्रिकॉन, यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, बट मैं एक ही इंसान को मद्देनजर रखते हुए ये रीडिंग करूंगी. अब आप दो लोग में कंफ्यूज हो, उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है. बट एनीवे, यहाँ पे बस मुझे एक बार बस क्लैरिफाई निकालना, व्हाई यू आर इन दिस डेथ एनर्जी. जब आपका पर्सन, ओके अंडरस्टूड, डेथ एनर्जी में आप क्यों हो मैं समझ गई हूँ, बट निकाल लेते हैं क्लैरिफायर. जब हमारे पास छोटू डेक है तो छोटू डेक का इस्तेमाल करते हैं ना. छोटू डेक है ये मेरी. लेट्स सी व्हाई दिस डेथ. छोटू डेक भी अब काफी घिस गई है. Two of Cups. Yeah, I anyway understood. Yes, Three of Pentacles in reverse. Okay. Zodiac sign. हाँ, zodiac sign बता चुकी हूँ. Let's just get started with your reading. Okay, the mutual energies between both of you is Temperance. देखो, there is no doubt in that Capricorn कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत रोमांस है. देर इज अ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड सब कुछ है. वो तो अंडरस्टूड फैक्ट है आप दोनों के बीच में. यहाँ पे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सर्टेन रियलिटी, और आपका पर्सन एक और चीज मैनिफेस्ट कर रहा है. आप दोनों को एक साथ रहना है, आप दोनों को यूनियन में आना है. बट यहाँ पे आ रहे हैं सर्टन ब्लॉकेजेस. अब ये ब्लॉकेजेस क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग रीडिंग. बट म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है. वो प्यार है, वो इमोशन है, वो केयर है. आप दोनों बैलेंस लाना चाहते हो इस कनेक्शन में. ठीक है, दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. और ये मुझे दिख रहा है कि आप लोग किस्मत से मिले हो. मतलब कुछ बहुत बड़ा किस्मत, कुछ बहुत बड़ा प्रोफेसी हुई है आप दोनों के मीटिंग में. आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास में थे और आप लोग मिल गए. आप लोग, नो नो, बहुत बड़ा किस्मत का रोल, डेस्टिनी का रोल हुआ है आप दोनों को एक इस जन्म में आप लोग जो मिले हो जो. एनीवे, या करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फोर ऑफ पेंटिकल्स. या यहाँ ना केप्रिकॉन, फोर ऑफ पेंटिकल्स में जितना मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं. देयर कैन बी अ केस कि इस इंसान के लाइफ में इनके पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जिस वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे. I mean, अगर ऐसा कुछ है, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है इस केस में. लिटरली मुझे कुछ भी नहीं बोलना है. मैं 1000 बार आप लोग को समझा समझा के थक चुकी हूँ. यही सब करना है तो आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखते रहो और रोते रहो और गाते रहो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो. एनीवे, इन देयर करंट एनर्जीज विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं.
होल्ड ऑन करके बैठे हैं कि अगर ठीक है, अगर मैं कैप्रिकॉर्न के साथ एक रिलेशनशिप में आ गया या आ गई, तो कहीं कैप्रिकॉर्न का दिमाग ना खराब हो जाए। दिमाग ना खराब हो जाए एज एन कि कैप्रिकॉर्न की नीड्स एंड डिमांड्स बढ़ने ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग डेटिंग जोन में नहीं हो, आप लोग के बीच में वो अट्रैक्शन प्यार डेवलप हो गया है, बट जब एक साथ, जब पहले ऐसे, पहले जैसे एक होता है फ्रेंडशिप, फिर आता है डेट करना कि हाँ भाई डेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आता है वो कमिटमेंट वाला जोन, राइट? कमिटमेंट वाला जोन आता है। कमिटमेंट का मतलब या तो मैरिज, या तो लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, या लिव इन, वट एवर, जैसे भी आप लोग की प्रेफरेंस है। तो इनका ये है कि ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ सारा रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बट इन्हें ये फियर है कि सिंस आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट इंसान हो, इन्हें ये डर है कहीं इन द कमिंग फ्यूचर कैप्रिकॉर्न मुझसे कमिटमेंट के बारे में बात ना करने लग जाए, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। अब रीजंस मैं बता सकती हूँ, या तो इनके लाइफ में, ये ऑलरेडी इनकी लाइफ में, ये इनकी ऑलरेडी लाइफ में या तो पति पत्नी है, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दैट कैन बी वन केस। दूसरा केस ये है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी मदर, वो मदर का बहुत इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो इनकी मदर आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट एंड क्रीड इशू, रिलीजन इशू, मदर, या फिर फादर तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट मदर इनकी नहीं एक्सेप्ट करेंगी। तीसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इन्हें ऐसा फील होता है कि आप इनके लेवल पे नहीं हो फाइनेंशियली। मतलब ये शायद ज़्यादा ही खानदानी और ज़्यादा ही पैसे वाले हो सकते हैं, या फिर कम पैसे वाले हो सकते हैं और आप ज़्यादा हो सकते। सो देयर इज दिस डिफरेंस, सोसाइटी में डिफरेंस दिख रहा है कि मतलब ये ज़्यादा, इनका घर बड़ा है या कुछ है, आपका घर छोटा है, या आपका घर बहुत बड़ा है, ये उस डायनामिक में आते हैं। तो या तो तीसरा रीज़न मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ऑल्सो देयर कैन बी अदर रीजंस एज वेल, आप वो बेटर जानते हो, बट केप्रिकॉन यहाँ करंट एनर्जीज में ना होल्ड ऑन करके बैठे हुए बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। जो तीन रीजन बताए, या तो तीनों रीजन हो सकते हैं, या तो तीन में से एक, दो, तीन, या तीनों हो सकता है, जो भी है। देयर इंटेंशंस फॉर यू विद क्वीन ऑफ वंस। अब देखो, क्वीन ऑफ वंस विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जीज बहुत बहुत ही पावर। जब दो क्वींस, दो किंग्स एक साथ एक रीडिंग में आती है ना, अलग ही सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है उस रीडिंग की। तो इंटेंशन में ऑफ कोर्स आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, दे वांट टू डेट यू, बिल्कुल मजे मस्ती, मजाक मस्ती सब कुछ करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ ब्लास्ट विथ यू, बट कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं आपको ये पर्सन। लाइक आई सेड, यहाँ प्यार, दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, बाय द वे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में बहुत चीजें, ये चीजें होती हैं बहुत, कि आप लोग साथ में सब है, बट एक साथ नहीं रह सकते हो, फ्यूचर नहीं देख सकते हो। इंटेंशन में दे वांट टू बी विथ यू, बट दे फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में या यही बोलेंगे कि कैप्रिकॉन, आप मुझ में, मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं आपके साथ मंडे टू फ्राइडे बिता सकता हूँ, सैटरडे संडे मुझे अपना उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का देखना है, या सोसाइटी को देखना है, वट देखना है। सो फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है मुझे कि स्टैंड लेते हुए नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी टू से दिस कैप्रिकॉन, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर टेकिंग स्टैंड फॉर यू। मुझे नहीं दिख रहा है कि स्टैंड ले रहे हैं या खिलाफ जा रहे हैं और आपको एक नाम दे रहे हैं, इज्जत सोसाइटी में, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा करें। अगर रिलीजन इश्यूज हैं तब तो आप ज़्यादा ही बेटर जानते हो कि क्या क्या इश्यूज होते हैं। ऑल्सो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, कैप्रिकॉन मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी। मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कुछ तो कर नहीं सकते, ना तो कमिटमेंट, बट ये नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, ये चाहते हैं आप स्टक रहो, आप इनकी याद में गीत गाओ, आप इनकी याद में आंसू बहाओ, और आप एकदम ऑब्सेस्ड हो जाओ, पागल हो जाओ इस पर्सन के पीछे। क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आपसे हर प्रकार के इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल जो भी फायदे लेना चाहते हैं, बट आपको नाम नहीं देना चाहते इस रिश्ते का। बट ऐसे तो नहीं होता ना, एंड दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ, योर एनर्जी। टू ऑफ कप्स क्लैरिफाई, बट इसको साइड में रख देते हैं। यू आर डन विद दिस पर्सन कैप्रिकॉर्न। कांटेक्ट करने की, अगर हाँ, कांटेक्ट कब तक कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें। सॉरी, मैं वो चीज मेंशन करना भूल गई। और वही देखो, डेथ, यू आर डन विद दिस पर्सन। आपको है कि पागल बना, कितना पागल बनाओगे तुम, कितना ज्यादा पागल बनाओगे तुम। हाँ, मैं डम हूँ, हाँ ठीक है, जो भी है, मैं प्यार में अंधी हूँ या मैं प्यार में अंधा हूँ, बट इतना अंधी हूँ इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं बहरा भी हूँ या बहरी भी हूँ, या मैं बोल नहीं सकती, या मुझे सेंसेस नहीं है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जैसे प्यार में अंधा होना मतलब ब्लाइंड होना, कुछ नहीं दिखना। सो यू आर इन दिस एनर्जी कैप्रिकॉर्न, दैट कब तक बेवकूफ बनाओगे तुम, कब तक? यू आर डन विद दिस पर्सन। जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में, ये आप ही ने क्रिएट किया है।
आपका है कि मैं भाई जाऊँ यहाँ से, हाँ भाई मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, उसमें कोई फैक्ट नहीं है। बट रिश्ते रिश्ते में होने के लिए एक नाम होना इम्पोर्टेंट है, ये आपको। और केप्रिकॉन एनीवेज अ नो नॉनसेंस ज़ोडिएक साइन, सबसे ज़्यादा नो वर्गो होते हैं, बट वर्गो से ज़्यादा केप्रिकॉन, वर्गो थोड़े ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, ज़्यादा मुंह पे बोल देते हैं, बट केप्रिकॉन बहुत सोच समझ के अपने वर्ड्स को मरोड़ के ठीक से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब वो सीधा मुंह पे बोल देता है कि भाई तू जा यहाँ से। बट केप्रिकॉन टाइम देता है, देखता है, समझता है, हर सिचुएशन को एनालाइज करता है, करती है, फिर एक डिसीजन और एक कंक्लूजन में आता है। और जब अगर केप्रिकॉन एक कंक्लूजन पे आ गए तो उन्हें कोई उससे को वो इतने अडिग होते हैं उस कंक्लूजन में, डिसीजन में, कि उन्हें कोई फिर हटा नहीं सकता। वो तब भी थोड़े कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। इसलिए मुझे केप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आई रियली लाइक केप्रिकॉन। फेवरेट ज़ोडिएक साइन अगर मैं बताऊँ तो मेरा केप्रिकॉन है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है केप्रिकॉन कि यू डोंट वांट एनी नॉनसेंस। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को हील करो और मूव ऑन करने की प्रक्रिया में आप ऑलरेडी आ गए हो। गुड एनर्जी केप्रिकॉन। अगर अब तक आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन मूविंग ऑन इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, आप यूनियन चाहते हो, आई कैन सी दैट, बट यूनियन के चक्कर में आप अपनी सेल्फ वर्थ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो ना। जो आप लाइफ में चाहते हो वो नहीं कर सकते हो ना, या आप थर्ड पर्सन बन के नहीं रह सकते हो ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। योर फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो यहाँ पे ये इंसान कहीं नहीं जा रहे हैं, लाइक आई सेड, होल्ड ऑन करके रखेंगे। ये यही कंफ्यूजन, तुमने मुझे छोड़ दिया, ये सब जो ना फालतू इमोशनल बातें वाहियात किस्म की, ये सब होते हुए दिख रही हैं, ये करते हुए दिख रहे हैं। कुछ कंक्लूजन होते हुए नहीं दिख रहा है। एंड टेम्परेंस की एनर्जी तब भी आती है लव लाइफ रीडिंग में, जब जब एंजल्स यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटे, बैलेंस आ जाए आपकी लाइफ में। सो फ्यूचर एक्शन में वही बकवास बातें, फालतू की बातें, तुम ऐसे हो, तुम इनसे जितनी फालतू बातें करवानी है आप करवा लो, बट मुद्दे की बात या मुद्दे का कमिटमेंट नहीं ले सकते। तो एनीवे वाहिया अजीब ही बेकार फ्यूचर है, जस्ट नॉनसेंस एनर्जीज, जस्ट यू हैव टू मूव ऑन केप्रिकॉन। मूव ऑन करना इज द ओनली सोल्यूशन। आप जिंदगी भर तो अपनी बर्बाद नहीं कर सकते हो ना। यप, दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।